हाय गाइस, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू आलोक अड्डा। 4 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए तैयार हो? ओके दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अब गूगल बाबा जी मेल का हुलिया चेंज करके ही दम लेंगे। तो बंधु, गूगल ने जी मेल को रीडिजाइन करने की बात कही है। अच्छा, अब इसमें ऐसा क्या खास होने वाला है? तो गूगल चैट, गूगल मीट, गूगल स्पेस, तीनों जो प्लेटफॉर्म हैं वो एक ही जगह पे यानी कि जीमेल पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, गूगल के बारे में तो इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। इस अल्फाबेट इंक को भूलिएगा नहीं, एग्जाम में छप चुका है। दोस्तों, गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं। तो दोस्तों, गूगल ने जीमेल का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। और दोस्तों, ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ शुरू की जाएगी? तो दोस्तों, ये शुरू होगी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर यानी यूएई के अंदर। और वहां भी कहाँ? तो दुबई में शुरू होगी। ये यूएई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। तो यार, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट दुनिया की वो कहाँ शुरू होगी? तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ONORC लागू करने वाला 35वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? अच्छा, ONORC मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड। और हाल ही में यार ONORC मुहिम में शामिल होने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर अनसुईया उइके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रायपुर है जो कि राजधानी हो गया और एक नया रायपुर भी है और जिसका नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो भैया ध्यान रखिएगा, गुजरात का एक पक्षी अभयारण्य है खिजाड़िया, जो कि हाल ही में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अच्छा, हाल ही में 2 ताजा रामसर स्थल मिले हैं। तो पहली बात तो खिजाड़िया हो गया गुजरात का और दूसरा बखेरा वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा, बखेरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ये भी हाल ही में रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत में रामसर साइट्स 49 हो चुके हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन खेल जगत से। हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनने वाली है? तो यार, ये नया कीर्तिमान स्थापित करेगी अपनी भारतीय टीम इंडिया। वेस्ट इंडीज टीम इंडिया के दौरे पे आई हुई है। तो जो इन दोनों के बीच में पहला वनडे होगा उसी में टीम इंडिया 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम का कीर्तिमान हासिल कर लेगी। चलो यार, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों, ये एक अभिनेता थे और अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता भी थे और अभी हाल ही में हार्ट अटैक से 51 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में विरुद्ध और कगार हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमिताभ दयाल एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। थोड़ा इंश्योरेंस की बात करते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है? तो दोस्तों, उस मूल्यवान बीमा ब्रांड का नाम है पिंग एंड इंश्योरेंस। पिंग एंड इंश्योरेंस। और ये पिंग वाले नाम कहाँ से होते हैं? तो चाइना, चीन। दोस्तों, जो टॉप 10 बीमा ब्रांड हैं उसमें अकेले ही 5 चाइना के हैं और अपना LIC 10वें नंबर पर है। तो दोस्तों, विश्व में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड चाइना का पिंग एंड इंश्योरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट के नए महानिदेशक बने हैं। मदन मोहन त्रिपाठी, याद रखिएगा। 2 नई नियुक्तियां और याद रखिएगा। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD पुष्प कुमार जोशी बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 सालों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को विकसित करने की योजना है। अच्छा, इस बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। बजट 2022-23 का जो थीम रहा है, चुस्त दृष्टिकोण। कंपनियों पे लगने वाला कारपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है और जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं। तो अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। ये आपके सामने रहा आज का लास्ट और पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDL जिसे कहते हैं, के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर है श्रीनिवास मूर्ति। श्रीनिवास मूर्ति को DRDO की लेबोरेटरी DRDL का नया निदेशक बनाया गया है। अब यार DRDO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन G सतीश रेड्डी हैं। इसके अलावा सिंधु नेत्र उपग्रह और देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल अश्मी को DRDO ने ही बनाया है। तो दोस्तों ये रखे मैंने आपके सामने आज के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल जबरदस्त रहिए। जय हिंद।